बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। और इससे पहले हम सब लोग जो है वो पढ़ रहे थे, क्वेश्चन आंसर्स हो रहे थे फाइवर के बारे में, फेसबुक के बारे में, क्लाइंट्स कैसे अर्न करने हैं, फेसबुक में क्या पोस्ट करें, ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की हैं। तो आज मैंने चूंकि ग्रुप में कहा था कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स करूँगा लाइव, तो आप लोग आइएगा लाजमी। तो स्टिल जो है ना बस 3 लोग आए हैं, बाकी अब आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं आप लोगों के लिए यही कर सकता हूँ। आप यकीन करें कि आज का दिन इतना बिजी था कि आम तौर पे जब मैं ऑफिस आता हूँ तो मुझे 5 से 6 बज जाते हैं। और आज मुझे तकरीबन मैं ऑफिस भी 8 बजे, 8:15 पहुँचा हूँ, जब आप लोगों की क्लास हमने स्टार्ट करनी होती है। अच्छा, ऑफिस आया तो वहाँ पर भी एक अदद जो है ना वो तालिब इल्म कह लेंगे, मेरे एक स्कूल फेलो थे, वो भी यही काम सीखना चाह रहे हैं, तो वो आए हुए थे। वो वीडियोस देख के और जो है ना वो सारी चीज़ें डिस्कस करना चाह रहे थे, तो उनको भी टाइम देना पड़ा। फिर नमाज का टाइम हो जाता है वो। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग आते नहीं हैं, क्वेश्चंस नहीं करते, तो मैं ये सारा टाइम जो है ना आप लोगों के लिए निकाल के आता हूँ। और ये इस चीज़ की कदर उन लोगों को होगी जब ये अभी 5 जुलाई से हम लोगों का पेड कोर्स स्टार्ट हो जाना है ना, नया बैच, तो तब आप लोगों को समझ आएगी कि मैंने बिल्कुल रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करनी। जो लेक्चर में आएगा उसी के लिए लेक्चर होगा, अदरवाइज किसी बंदे को कोई वीडियो नहीं मिलेगी। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं व्हाट्सएप पे भी आंसर्स ना ही करूं। इसकी वजह यह है कि आप लोग सीरियस ही नहीं लेते काम को। तकरीबन अगर हमारे पास 60 स्टूडेंट्स हैं ना, उसमें से 15 के करीब लोग एक्टिव हैं, 15 तकरीबन। और उसमें से एक्टिव लोगों में से भी जो काम कर रहे हैं वो गिनती के 4 लोग हैं, मैं उनका नाम ले सकता हूँ। सबसे नंबर 1 पे ये नजीब भाई हैं, इन्होंने एक लेक्चर भी मिस नहीं किया, और जो असाइनमेंट मैं देता हूँ ये कंप्लीट करके लाते हैं। और होपफुली इंशाल्लाह ये 3-4 दिन में इनको अगर खुद ऑर्डर आना शुरू नहीं हो जाएंगे तो मैं देना शुरू कर दूंगा पर्सनली, क्योंकि मुझे पता है इसने काम करके दिखाना है। और ये आप लोगों के जहन में होगा कि मुझे जो है ना काम नहीं आता, या मैं बस पढ़ाने की तरफ ही रहता हूँ। ये 1 घंटा सिर्फ मैं आप लोगों को देता हूँ, बाकी सारा दिन मैं काम ही कर रहा होता हूँ, मैं फ्री बिल। और यकीन करें ये टाइम भी मैं बड़ी मुश्किल से निकालता हूँ। सिर्फ कोशिश यही होती है कि जो लोग पे नहीं कर सकते, या जो लोग जिन लोगों ने पे किया हुआ है उन लोगों का टाइम जो है ना वेस्ट ना हो, वो लोग भी कुछ ना कुछ अर्न करना, कुछ ना कुछ नहीं मेरे से। मैं तो ये कहता हूँ आप लोग काम करें, काम मैं दूंगा आपको। लेकिन जब आप लोग काम ही नहीं करेंगे, कुछ मुझे दिखाएंगे ही नहीं, आप अंदाजा करें पिछले 4 दिन से मैंने इन लोगों को कहा हुआ है कि आप लोगों ने 7 गिग्स बनानी है, और किस तरह बनानी है मैंने लाइव बना के भी दिखा दी है। इसके बावजूद जो है वो बच्चे काम नहीं करना चाहते, तो अब मैं क्या भी कर सकता हूँ। 1 मिनट में एक कॉल अटेंड कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सब्जेक्ट लिखना होता है गेस्ट पोस्ट क्यूरी। जी, अच्छा, तो मैं वहां पर था, उसमें से एक असमत है, उन्होंने 7 गिग्स बनाई हैं। और उसके बाद ये सुहेल भाई हैं, हमारी क्लास में मौजूद हैं, ये कोशिश कर रहे हैं गिग्स बनाने की। तो वो लेट हो जाते हैं घरेलू काम की वजह से, तो लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं डेली, कम से कम एक आधा मैसेज जो है ना मुझे कर देते हैं कि भाई मैंने ये काम किया, ये मेरी प्रोग्रेस है। इसके अलावा कुछ एक राबिया है, वो काम कर रही हैं थोड़ा बहुत। ओके ओके, ठीक है ठीक है। उसके अलावा जो है ये आज ये असमत मौजूद है, सलीहा फातमा। देखें, अब असमत ने गिग्स बनाई हुई थी, कल मैंने इनकी गिग्स ओपन की, उनको मैंने रिव्यू कर दिया, जितनी इसमें गलतियां थी वो सारी इनकी मैंने इनको बता दी। ठीक हो गया। आज उन्होंने वो गलतियां ठीक कर ली। आज वो मुझसे ये पूछ रही थी कि सर हम इस पे जो है ना वो ऑर्डर क्या कहते हैं रिव्यूज बाय कर लें या ना करें। तो मैंने उनको कहा कि अभी 2-3 दिन रुक जाएं, आपके इंप्रेशन अच्छे आ रहे हैं। मैं अगर आपको यहाँ पर दिखा दूं इनकी गिग्स, नहीं, मैं आपको ना इसका वो स्क्रीन शॉट दिखाता हूँ कि इनकी गिग्स पे कितने इंप्रेशंस और क्लिक्स आ रहे हैं। ये ये देखें, ये स्क्रीन शेयर करते हैं।
ये देखें जरा, ये इंप्रेशंस का मतलब भला क्या है कि आपकी गिग जो है ना वो नजर आ रही है ऑडियंस को। ये अभी इसको मेरा ख्याल 2 दिन हुए हैं, 3-4 दिन बाद इनके इंप्रेशंस देखिएगा, और इनके माशाल्लाह क्लिक्स भी आ रहे हैं। ये देखें, ये भी 1-2 हैं इंशाल्लाह। ये क्लिक का मतलब भला क्या होता है? क्लिक का मतलब ये होता है कि जो क्लाइंट है वो इंटरेस्टेड है आपकी गिग में। तो इसमें अब प्रोबेबली ये होता है कि शायद आपकी डिस्क्रिप्शन इतनी अच्छी नहीं होती कि वो वापस चला जाता है क्लिक करने के बाद, तो वो आगे नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि आप कुछ ना कुछ करेंगे तो ही मुझे पता लगेगा कि आप ये कुछ किया है, आपको मैं नेक्स्ट गाइड कर सकूंगा। कुछ करेंगे ही नहीं, मैं कैसे बता दूं? अब मुझे लोग आप वो जो है ना काम सीख के मुझे कहते हैं ऑर्डर्स कैसे आए। भाई ये आपको ऑर्डर्स का ही बताया, गिग्स बनाएंगे। अभी ये एक प्लेटफॉर्म है, 5 दिन से हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, अंदाजा करें। पेड कोर्स में ये 1 दिन में कवर किया जाता है। तो मैं क्यों इतना टाइम इस पे लगा रहा हूँ कि भाई कुछ कर लें, कुछ कर लें। मुझे कोई नहीं है, मैं आज पढ़ा रहा हूँ, कल मैं किसी और को पढ़ा रहा हूँ, या मैं आज काम कर रहा हूँ मैं कल भी कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे खुशी होती है कि आप लोग कुछ करेंगे। टीचर को या एक बताने वाले को इससे बढ़कर क्या चाहिए कि उसने जो बताया है बंदा उस पर अमल करके उससे उसको फायदा हो रहा है, यही हमारी कमाई है। लेकिन आई डोंट नो क्या मसला है। मैं मानता हूँ घरेलू काफ़ी मामलात होते हैं, घर के मसले होते हैं, घर के कामकाज होते हैं, लेकिन आप लोग ये टाइम किसके लिए निकाल रहे हैं? सीखने के लिए। सीख किस लिए रहे हैं? कुछ करने के लिए। तो जब सीख कर आप लोगों ने कुछ करना ही नहीं है तो फिर मकसद तो फौत हो गया। ठीक है ना? तो कोशिश करें, मैं ये नहीं कहता आप सारा सारा दिन काम करते रहे, आप सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा घंटा लेकिन रोज निकालें, इस पे काम करें। असल में मैंने जो चीज़ नोट की है ना, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो किस चक्कर में पड़े हुए हैं। वो जनाब हर वक्त ये ऑर्डर कैसे लेना है, फलां चीज़ कैसे होती है, ये कैसे होती है, उनको जो चीज़ बताई जाती है ना उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि पता नहीं हमें कोई और चीज़ बता रहे हैं, ऑर्डर पता नहीं किसी और तरीके से आता है, या ये खुद पता नहीं कितना अर्न कर रहे हैं, पता नहीं कैसे अर्न कर रहे हैं, लेकिन जो है ना ये हमें कोई चीज़ नहीं बताना चाहते। हमें इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है बस, कि फाइबर की गिग्स बनाओ, फाइबर की गिग्स बनाओ, ये करो, ये करो, ये करो। अच्छा, कल हम लोगों ने फेसबुक को स्टार्ट कर लिया था। कितने लोगों ने अभी तक फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया जो मैंने कल शेयर किए थे? जी, कौन बोलना चाह रहा है? सुहेल ने कर लिए, नजीब ने कर लिए, और बाकी 2 हीरा और सलीहा फातमा, सॉरी ये असमत है। ओके, गुड। अच्छा, ग्रुप ज्वाइन कर लिए, उसके बाद मैंने और काम भी बताया था। ग्रुप ज्वाइन करके क्या करना था? कितने लोगों ने वो काम स्टार्ट किया? कल की वीडियो किस किसने देखी हुई है? सुहेल और नजीब और ये इजाज साहब के अलावा, क्योंकि ये तो क्लास में मौजूद होते हैं। हीरा और असमत ने कल की वीडियो देखी है? हम्म, सही हो गया। इसका मतलब है अभी मौजूदा 5 लोगों में से पांचों 5 के पांचों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिए हैं। उसमें से एक ने अभी तक जो है वो पोस्टों के ऊपर एक्ट करना शुरू कर दिया, मतलब रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। अब आप एक और चीज़ देखें बेटा, मैंने अपलोड की हुई है, मैं लेक्चर की लिंक भी शेयर करता हूँ। हीरा, ग्रुप में
वीडियो का लिंक रोज शेयर होता है और वो लाजमी देखा करें। जब तक आप पिछली वीडियो नहीं देखते ना, अगला काम आपको समझ में नहीं आता। और मैं ये कह कह के थक गया हूं कि जब तक आपको एक पहली वीडियो समझ नहीं आ जाती, आप अगली वीडियो पर ना जाएं। जो चीज उसमें समझ नहीं आई वो मुझसे पूछें, वो मैं आपको जब तक क्लियर ना कर दूं, आप लोग तब तक आगे ना जाए। क्यों? उसका फायदा ही नहीं है आगे जाने का। ठीक है ना? तो आज से आप लोगों ने क्या करना है, कल वाली वीडियो के मुताबिक फेसबुक ग्रुप्स में जाकर पोस्ट के ऊपर एक्ट करना शुरू करना है, उन पर रिप्लाईज देना शुरू करना है, ताकि आपकी विजिबिलिटी ग्रुप में ज्यादा हो। जितना ज्यादा आप ग्रुप में विजिबल होंगे, उतने ज्यादा लोग आपको जानते होंगे, उतने ज्यादा सेलर्स आपको जानते होंगे, उतने ज्यादा वेंडर्स आपको जानते होंगे। तो जितने ज्यादा लोग आपको जानते होंगे, उतने ज्यादा आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, उतनी ज्यादा आप फ्रेंडशिप्स करेंगे, उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको ऑर्डर्स अच्छे मिले और बड़े ऑर्डर्स मिले। देखिए, जब आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है ना किसी पर, तो ही वो नेक्स्ट मूव करता है। अब मुझे आइडिया ही नहीं है कि नजीब किस टाइप का बंदा है, मैं इसको क्यों ऑर्डर दूंगा। ठीक है, जब फिर आपकी ग्रुप की एक्टिविटी देखूंगा, यार ये बंदा रोजाना डेली की अपडेट्स दे रहा है, डेली ये पोस्टों के ऊपर कमेंट्स कर रहा है, तो इसका मतलब इसका काम ही ये है, तो ये काम कर रहा है, तो ही मैं आपको ऑर्डर दूंगा। वरना मैं आपको ऑर्डर क्यों दूं? मैं आपको जानता ही नहीं, कभी आपने ग्रुप में कोई जवाब ही नहीं दिया, कभी कोई आंसर ही नहीं किया, ना कभी कोई कमेंट किया, ना कोई क्यूरी हल की, तो मैं क्यों आपको ऑर्डर दूंगा। ठीक है, इसी तरह फाइवर पे भी ऐसे ही होता है कि क्लाइंट्स देखते हैं कि यार इसको 2-3 रिव्यूज मिले हुए हैं, इसे 2-3 ऑर्डर्स किए हुए हैं, तो इसका मतलब है इसका रेपुटेशन अच्छी है, ये मेरा ऑर्डर भी कंप्लीट करने के काबिल है। ठीक है, तो जब तक आप लोग गिग्स ही नहीं बनाएंगे, ऑर्डर कहाँ से आने हैं? या क्लाइंट ने ये कहाँ से सोचना है कि यार इसको कोई 1-2 रिव्यू मिला हुआ है, या क्लाइंट ने ये क्यों सोचना है कि यार इसने कोई गिग अच्छी बनाई हुई है, इसका पिक्चर अच्छी है, इसने मेहनत की हुई है, मैं इसको ऑर्डर देता हूँ। ना बननी है गिग, ना आना है ऑर्डर। वो नासिर मदनी वाली बात, बैटरी मुकनी नहीं, जान छुटनी नहीं, गिग बनानी नहीं, ऑर्डर आना नहीं। तो ये आप लोगों को मैं रोजाना जो आधा घंटा पौना घंटा यहाँ पर लगाता हूँ, उसका कोई मकसद है। जब तक काम नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। और यकीन करें, आप लोग काम करना शुरू करें, आपको 1-2 ऑर्डर मिलेंगे ना, जब आपको $5-6 आएंगे, तो आपकी एक्साइटमेंट इतनी होगी कि आप कहेंगे 2-4 और आए। मोटिवेशन मिलती है बंदे को, नजर आ रहा हो ना जबकि यार हाँ कुछ ना कुछ आ रहा है, यस इट वर्क्स, तो फिर आप और जज्बे के साथ काम करते हो। ये जो आपने टर्नओवर आधे महीने वाला गुजार लिया है ना, यही मुश्किल था। डीलें करना, वेंडर्स को ढूंढना, उनसे बातचीत करना, वेंडर्स के रिप्लाई आ रहे हैं उनको कैसे जवाब देने हैं, उनको डील कैसे डन करनी है। ठीक है, वो सारे सवालात, पेपॉल का क्या करें, ऑर्डर कैसे आएगा, उसको पूरा कैसे करेंगे, ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं। अब आप लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ, अब आप लोगों का आसान काम रह गया, मुश्किल मरहला आप लोगों का गुजर गया है। ठीक है, आसान काम ये रह गया है कि अब आप लोगों ने क्लाइंट सर्च करने हैं, कैसे करने हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्लाइंट सर्च करने हैं, कैसे करने हैं, उनका ऑर्डर्स कैसे लेने हैं, कंटेंट कैसे देना है, आर्टिकल हमें नहीं लिखना आता, वो किससे लिखवाना है, फिर जनाब हमें जो है वो पैसे कितने चार्ज करने हैं, प्रॉफिट कितना रखना है, पेपॉल किसका यूज करें। अच्छा, अगर पेपॉल नहीं यूज करना तो और क्या हो सकता है पॉसिबल वे के हम लोग उससे अर्न करें। ठीक है, वेंडर को पहले पे करना है बाद में पे करना है, क्लाइंट से पहले पैसे लेने हैं बाद में लेने, ये सारे सवालों का जवाब मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। तो यही मसले मसाइल होते हैं, इसके अलावा और क्या मसला है। अब मैं ये कहता हूँ आप लोग लाइव क्लास में आए, आकर क्वेश्चंस करें, वो भी कोई नहीं आता, सिवाय चंद एक लोगों के जो शुरू से आ रहे हैं और डेली आ रहे हैं और ये काम भी कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये 4 दिन के बाद लेक्चर्स खत्म हो जाने हैं, उसके बाद मैंने देखना है किस बंदे ने कितना काम किया है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने उसको अपनी टीम में शामिल कर लेना है। और उसको बाहर क्लाइंट्स हंट करे ना करे, मैं उसको जरूर काम दूंगा। मेरे पास बड़ा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक्चुअली ये फ्री कोर्स मैंने, और ये जो मैं लेक्चर्स क्यों अपलोड कर रहा हूँ कि जो लोग इसमें काम करेंगे, मुझे अपनी टीम की जरूरत है काम के लिए, मैं उनको टीम में शामिल करूंगा, उनको काम दूंगा और वो मेरे साथ मिलकर काम करेंगे।
अब आप लोगों के पे है, आप लोग टीम में शामिल होना चाहते हैं या नहीं चाहते, आई डोंट नो। अब आप लोग कहेंगे कि भाई आपको क्यों टीम चाहिए, जहां एक बंदा दिन में 200 ईमेल्स वेंडर्स को करता है, तो 4 बंदों की टीम कितना करेगी, 800। तो हफ्ता अगर लगाएंगे तो विश ना करें, काम करें। विश से कुछ नहीं होगा, मुझे काम नजर आएगा तो मैं आपको बगैर विश के टीम में ऐड कर लूंगा। मेरी विश ये है कि आप सब लोगों को मैं टीम में शामिल करूं। जहां 1000 बंदों का काम हम लोग कर रहे हैं, हमें क्या होता है कि हम 2000 का भी कर लेंगे। जहां 4 बंदों की टीम है वहां पे 8 की भी हो सकती है। मैनेज करना है ना, वो मेरा काम है, काम करना है आप लोगों ने। बाकी जो मसले मसाइल आते हैं वो मेरा मसला है कि कैसे आप लोगों को उसमें से निकालना है। ठीक है, तो कोशिश करें, कुछ ना कुछ करें, करेंगे तो ही मैं आप लोगों को टीम में हायर करूंगा। अब आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। आज सारा लेक्चर जो है ना वो इसी तरबियत में गुजर गया। एक लेक्चर इससे पहले भी इसी में गुजर गया था, मेरा ख्याल 6वां के 7वां लेक्चर था वो। बराए मेहरबानी कोशिश करें, ये मैं भी इतना चीख रहा हूँ जो 2 दिन और चीख लूंगा बस, उसके बाद मैं भी नहीं चीखूंगा, मेरा गला तो वैसे ही खराब है। आप ये इजाज साहब मौजूद हैं, ये मेरे साथ lifeumeed.com पे काम कर रहे हैं, इनसे पूछें। हमारे पास उसका आर्टिकल बना हुआ कंटेंट राइटर से आता है, हमें उन्हें पोस्ट करना होता है, और पिछले दिनों 4 दिन हम लोग आर्टिकल पोस्ट नहीं कर सके टाइम ना होने की वजह से। और अभी हमारे पास 4-5 वेबसाइट्स हैं बस। ठीक है, और अभी हमने इनको इंक्रीज करना है, 10-15 पे लेके जाना है। तो क्या वो हम लोग काम करेंगे? नहीं, उसके लिए मैं आप लोगों को रखूंगा। आप लोग उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करें, मैं आपको उनका पे करूंगा। क्यों, बजाय इसके कि मैं बाइक दूसरे लोगों को पे करूं, क्यों ना मैं अपने स्टूडेंट्स को पे करूं। ठीक है, तो बराए मेहरबानी कोशिश करें। मुझे भी खुशी होगी कि यार मेरे ट्रस्ट इश्यूज नहीं होंगे, मेरा काम आसान हो जाएगा, मुझे आप लोगों को समझाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज 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 कोशिश करें, कुछ ना कुछ करें, और उसके बाद जो है ना मुझे मौका दें कि मैं आपकी कोई खिदमत कर सकूं, बराए मेहरबानी। अच्छा, अब आप लोगों का टाइम है, आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ लें जी। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने फेसबुक ग्रुप्स में बोला कि हमें एक्टिव रहना है, तो किस तरह एक्टिव रहना है, हमें क्या करना होगा? एक्टिव ऐसे रहना है कि आप एक टाइम फिक्स कर लें कि जी 1 घंटा जो है ना मैंने फेसबुक ग्रुप्स को देना है। फॉर एग्जाम्पल, आप ज़्यादा भी दे सकते हो। आपने अगर काम ही ये करना है तो फिर आपको, आपने बाकी 23 घंटे क्या करने हैं, 5-6 घंटे, 7-8 घंटे निकाले सोने के लिए, पीछे 16 घंटे बचे। 16 में से आम तौर पे जो जॉब की टाइमिंग्स होती है, 8 घंटे 6 घंटे आप जॉब करते हैं, तो अपना काम तो 24 घंटे का होता है। ठीक है, तो आप 6 घंटे भी रखें, उस 6 घंटे में आप लोग टाइम को डिवाइड करें। 1 घंटा मैंने फेसबुक को देना है, 1 घंटा मैंने फाइवर को देना है, 1 घंटा मैंने इस काम को देना है, 1 घंटा मैंने अपनी लर्निंग को देना है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और इसको कैसे भी कर सकते हैं। अब जब वो 1 घंटा फेसबुक पे आना है, वो आपने सारे टैब्स में वो फेसबुक ग्रुप्स खोल लेने हैं। अब उसमें जो पोस्ट आती है फौरन से उसका जवाब दें, अगर आपके पास जवाब है तो उसका जवाब दें, अगर आपके पास जवाब नहीं है उसको कमेंट करें कि यार मैं भी ये चाहता हूँ लर्न करना, उसको लर्न करें। ठीक है, कोई वेंडर शीट मांग रहा है उसको शीट दें, कोई क्लाइंट है उसको उसका जवाब दें कि यस अवेलेबल है, ये चीज़ है। इस तरह 1-2 घंटे आपने फेसबुक पे एक्टिव रहना है, तो आप खुद ब खुद आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी की है की। जो बंदा डेली 1 घंटा काम करता है लेकिन रोजाना करता है, वो उस बंदे से बेहतर है जो 24 घंटे एक दिन ही काम करता है बस, बाकी एक हफ्ता सोया रहता है। नो, हमें वो काम नहीं चाहिए। 1 घंटा करें लेकिन रोजाना करें। समझ आ गई? ऐसे एक्टिव रहना आप लोगों ने। नेक्स्ट, सर आपने वो फेसबुक पर पोस्टें सेव की हुई थी अलग अलग कैटेगरी नेम्स लिखकर, तो उसको किस तरह करते हैं हम? उसमें आप जाएंगे ना, अगर सेव पोस्ट पे क्लिक करेंगे
मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ यहाँ। ये देखें, ये देखें, अब ये देखें जो ग्रुप्स एक्टिव है ना, उनकी ये देखें, लास्ट एक्टिव 5 आवर्स अगो, 13 आवर्स अगो, 5 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 5, 25, 2 hours, about minute ago। अब ये देखें, इसका मतलब है 1 मिनट पहले यहाँ पे कोई एक्टिविटी हुई है, ठीक है, तो आप उसको आंसर करें। ये देखें, फ्री गेस्ट पोस्ट साइट, डू फॉलो लिंक एंड पोस्ट, URL प्लीज, ठीक है। अब ये देखें, इसको मैंने सेव करना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सेव पोस्ट, यहाँ पे मैं करता हूँ न्यू कलेक्शन, इसको नाम दें फ्री गेस्ट पोस्ट वेंडर्स, ठीक है, या साइट्स ऐसे वाले, क्रिएट किया, ये अब उसमें सेव हो गई है। अब इसको रिट्रीव कैसे करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। इधर जाए, सॉरी, इधर आए, ये देखें सेव्ड में जाए, सेव्ड में जाकर ये कलेक्शन बनाई हुई है मैंने भी, आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं। ये देखें, फ्री गेस्ट पोस्ट वेंडर साइट्स, यहाँ पर जाए, ये आ गया। अब यहाँ पर जाके इस बंदे के साथ आप ना बातचीत करें, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें। अगर आप पर्सनल अकाउंट यूज नहीं करना है तो एक अलग से इस काम के लिए अकाउंट बना लें, उसका नाम भी आप कुछ इस तरह कर लें, हाय बसंत कुमार, आई नीड गेस्ट पोस्ट साइट्स विच ऑफर फ्री साइट्स, फ्री गेस्ट पोस्ट, ठीक है जी, ये ऐसे, ठीक हो गया। ये चीज समझ में आ रही है, आगे चले। अब ये देखें, यहाँ पे ये भी वेंडर है, ये खदीजा एसईओ, ये बहुत मशहूर है। अब ये देखो, ये फ्री वाली है। अब लोग पूछते रहते हैं फ्री गेस्ट पोस्ट कहाँ से मिलेगी, फ्री कहाँ से मिलेगी, फ्री कहाँ से मिलेगी, भाई यहाँ से मिलेगी। ये देखो, ये सारे आर्टिकल्स लगे हुए हैं। अब इनसे रब्ता करेंगे हम, अगर ये हमें, अब ये देखो, यहाँ पे आप खुद भी आर्टिकल लगा सकते हो, यहाँ पे साइन अप करें। हम्म, सवाल बनाओ।
अच्छा जी, मैं उनकी ना ईमेल का इंतज़ार कर रहा हूँ वेरिफिकेशन की। वेरीफाई कर दें तो फिर मैं आपको बताता हूँ। वेरिफिकेशन हो ही नहीं रही ईमेल। चले जो भी है इसको क्लोज करें। और अकाउंट बन गया हुआ दोष हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने इस पे इस तरह काम करना है। अब ये देखें, यहाँ पर हम लोग फ्री आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं। अब इसमें मैंने साइन अप कर लिया है। ये ये देखें, टाइटल, कैटेगरी। अच्छा, अब इसका हम लोग अगर चेक करें कि इसका DADR कितना है, तो इसकी ट्रैफिक कितनी है, तो अभी चेक करते हैं। ये देखें जी, इसका DR 0 है और ट्रैफिक ट्रैफिक शो ही नहीं हो रही। इधर गई, नोट फाउंड इन आवर डेटाबेस। इसका भी मैं चेक करता हूँ ये क्या सीन है। इसमें वैसे मैंने सर्च की थी। अब मैं दोबारा जो है ना इसका डिटेल थोड़ा सा देखूंगा। चलें जो भी है, कहने का मकसद ये है कि एटलीस्ट आपका, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो आप इस पर काम कर सकते हैं। अच्छा जी, ये चैट में एक सवाल आया है, वो देख लूँ ज़रा मैं। सर ऐप में बहुत ही ज़्यादा पोस्ट होती हैं जो समझ में नहीं आती, तो कमेंट सेक्शन में भी इररिलेवेंट कमेंट्स होते हैं। टेलीग्राम वगैरह के रिलेटेड बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं इधर किस लिए हूँ, यहाँ ग्रुप्स किस लिए बनाए हुए हैं? वो इसीलिए बनाए हुए हैं कि डेली की आप 3-4 पोस्टें को इन्फो, तो वो आपकी लर्निंग ही हो रही है ना, नॉलेज में इजाफा ही हो रहा है ना। समझ में नहीं आई तो आपने उसको छोड़ दिया, उसके बारे में पूछेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? यही तो मसला है। पहली बात तो काम ही नहीं करते, अगर करते हैं तो उसको अधूरा ही छोड़ देते हैं, उधर का उधर ही, बस खैर अलग। तो ऐसे ना करें, काम को पूरा एंड तक करके, ठीक है ना। जो मसला आता है, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि कुछ करेंगे तो ही मसले आएंगे, तो ही उनका सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो और किसी का कोई क्वेश्चन? आज का लेक्चर खत्म होने वाला है, 3 मिनट रह गए हैं। अच्छा इस सर, एक एक दफा जी। सुहेल पहले आप बोलें। सर ये जो प्री आर्टिकल हम पब्लिश करते हैं ना, तो ये इससे हमारे क्लाइंट्स को कोई नुकसान नहीं होगा या वो बुरा नहीं फ्री वाले मानेंगे? पे जी सर। उसको क्या नुकसान, उसको तो फायदा ही फायदा।
जितने ज्यादा कर तो दो सर वहाँ पर तो वो खुद भी पब्लिश कर सकता है ना, तो उसको हम पता। फिर क्लाइंट से पैसे किस? हाँ, यही यही तो मसला है। हमने जो इतनी मेहनत की है, हम उस चीज के पैसे ले रहे हैं। समझे मेरी बात? असल में दुनिया में नहीं जितने भी काम होते हैं ना, वो टाइम के पैसे होते हैं। खाना तो आप खुद भी पका लेते हैं, लेकिन होटल पे क्या करने जाते हैं? उनको किस चीज के पैसे देते हैं? इसी चीज के कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम खाना खुद बनाए। उन्होंने टाइम लगा के खाना पकाया हुआ है, हम उनको उसकी चीज के पैसे देते हैं और खाना लेके आ जाते हैं, खा के आ जाते हैं। तो फ्री साइड के पैसे भी हम उससे इसी चीज के लेंगे कि भाई हमने 15 दिन लगा के ये चीज सीखी है, फ्री साइड ढूंढी है, मेहनत करके टाइम लगाया है, हम उससे इस चीज के पैसे लेते हैं। ये चीज समझ में आई सर है? फिर तो, जी सर फिर तो वेंडर साइड को मेल करने की जरूरत नहीं है, क्यों हम नहीं है? डायरेक्ट भी वेंडर साइड को भी मेल करने फ्री। की जरूरत है ना, कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमें गैस वो सारों ने फ्री में तो नहीं करानी ना, और सारी सर फ्री मेरे वाली पास इतनी तो, अच्छी भी नहीं होती। जी तो हमें फिर पेड वाली भी चाहिए। ठीक है। सर मेरे पास एक पीडीएफ फॉर्म है, उसमें बहुत सारे प्री पब्लिक पोस्ट वो पब्लिश करते हैं, अच्छा, तो हाँ तो सर शेयर हम करें ना सबके करके साथ, वो मुझे सर दिखाइएगा, मैं शेयर चेक कर करूंगा दूंगा फिर। उसको। तो फिर उसको दूसरों के साथ शेयर करूंगा अगर वो ठीक होंगी तो। जी, जी अच्छा, सर आप चेक करें, मुझे पता नहीं कि ठीक है कि नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, एक मिनट रह गया। नजीब आप क्वेश्चन कर लो जल्दी से, फिर सलिया आप क्वेश्चन लिख दो चैट में, है क्या है वो मैं जल्दी से जवाब दे दूंगा। जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि मैं जो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किया है उसमें पास उसमें पोस्टों में वेबसाइट की लिंक और नीचे डीए और डीआर दे रहे थे वो, तो हम उस पर हाँ, यकीन कर सकते हैं? हम भी चेक कर लेना पड़ता है, हमें भी चेक करना क्या जरूरी है? क्या कर सकते हैं आप? डीए डीआर आप वो मेंशन ठीक है, करते हैं मैं वो। समझ गया। उन्होंने भी चेक करके लिखे होंगे, लेकिन आप लोग लाजमी चेक किया करें, क्योंकि हमें किसी पर भरोसा नहीं है। वो एम लिखते हैं कि मेरा DADR 90 है, हम कैसे मान लें? हमें हमारे पास क्या प्रूफ है? हमारे पास यही प्रूफ है कि हमने खुद चेक किया है सिर्फ। जी सलिया आप क्वेश्चन कर लें जल्दी से, बोल दें, नहीं तो टाइम खत्म हो रहा है। सर योर व्यूज अस्सलाम अबाउट वालेकुम एफबी सर। बिजनेस रिकमेंडेड बाय। जी जी जी, बोलें बोलें बोलें। जी यही मैं कह रही थी कि जैसे हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास इतनी तो सेविंग्स हैं कि हम स्टार्टिंग जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकें, लाइक 50,000 के करीब। तो ठीक है, वो जो सर एक क्लास रखने जा रहे हैं जो एफबी पे बिजनेस, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हम स्टूडेंट्स हैं तो हमें करना चाहिए या नहीं? ठीक है, मैं